वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है और मैं गुरु साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इसके साथ ही संगत जी, आज हम श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंत में है, उनकी विचार शुरू करेंगे और जानेंगे कि गुरु साहब के श्लोक हमें क्या उपदेश देते हैं। तो आइए संगत जी, गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को तो पढ़ा है, आज उनकी वाणी को भी समझें, वाणी द्वारा गुरु साहब को नमन करें और अपने भीतर भी गुरु साहब जी के उपदेशों का प्रकाश करें। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरबाणी में गुरु तेग बहादुर जी के तकरीबन 57 श्लोक हैं। उनमें से पहले 5 श्लोकों की गुरु साहब की कृपा से विचार करेंगे। तो पहले सिरलेख है, श्लोक महला 9वां। भावजी श्लोक श्री गुरु तेग बहादुर जी के हैं। इसके बाद छोटा मूल मंत्र है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, अर्थात अकाल पुरख एक है जो सतगुरु की कृपा से मिलता है। इसके बाद है पहला श्लोक, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कौ नानक हर भज मना, जह बिद जल कौमीन। गुरु साहब फरमाते हैं कि गुण गोविंद के गुण, प्रभु गुण वह हमने कभी गाए ही नहीं। इस शरीर को, शरीर में बसने वाले एक एक जीव को, अंग को इसकी जरूरत थी, पर हमने तो कभी गुण गाए ही नहीं। हमने तो शरीर को, मन को जो असल पदार्थ देना था वह दिया ही नहीं। मैं तो और ही कुछ गाता रहा, और ही राग अलापता रहा, और ही संगत में रहा, और ही खान पान करता रहा। जो खिलाना था नाम का भोजन, वह तो खिलाया ही नहीं। अकाल पुरख के गुणों की संगत करके खुद को सुंदर बनाना था, पर मैं तो बुरी संगत में रहकर बदसूरत हो गया। प्रभु के गुण ना गाकर जन्म अकारथ कीन, इस जन्म को अकारथ बना लिया, इस कीमती बेशकीमती जीवन को व्यर्थ बना लिया। संगत जी, यदि हमारे मन में यह सवाल आए कि प्रभु के गुण गाने, उसका नाम जपने, काम काज करते हुए हमेशा ध्यान में रखना यह कितना जरूरी है, तो गुरु से फरमाते हैं कि प्रभु के गुण गाने उतने जरूरी हैं जितना सांस लेना। कहो नानक हर भज मना, ऐ मेरे मन तू हरि का, अकाल पुरख का, गोविंद का ऐसे भजन कर जैसे जह बिद जल को मीन, जिस विधि से मछली जन का भजन करती है। संगत जी, मछली जल के अंदर ही रहती है, बाहर यदि आए तो हम जानते हैं उसकी जान जा सकती है। तो गुरु से फरमाते हैं कि जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही तूने हरि के नाम को जपना है। भाव नाम को ऐसे जीवन का आधार बनाना है जैसे मछली ने पानी को बनाया। संगत जी, जब हम नाम से दूर होते हैं या नाम के बिना जब जीते हैं, तो जैसे मछली पानी बिना मर जाती है, ऐसे हमारी आत्मा नाम के बिना मर जाती है। नाम के बिना हमें लगता है कि हमें कोई भीतर से दुख है, तकलीफ है, कोई परेशानी है। सबके साथ होते हुए भी खुद को हम अकेला महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं। ऐसा होने का एक ही कारण है कि हम पानी से बाहर आ चुके हैं। हम जब से उससे दूर हुए हैं, तब से भीतर ही भीतर मर रहे हैं या मरे हुए हैं। ऐसे हम जीवन को आकर्त बिता रहे हैं। पर गुरु साहब ने समझाया कि ऐ मन, वापस आ, अपने आप को इस नाम में डुबा और फिर से जीवित हो जा। नाम को ऐसे जीवन का आधार बना कि इस बिना सांस भी ना ले, इस बिना गिरास भी ना ले। तो संगत जी, एक बार फिर इस पंक्ति के अर्थ समझते हैं, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि ये भाई, अगर तूने परमात्मा के गुण कभी नहीं गाए तो तूने अपना मानव जन्म व्यर्थ कर लिया। हे नानक, भाव गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं कि मन, ए मन, परमात्मा का भजन किया कर और उसको इस तरह जिंदगी का आसरा बना जैसे पानी को मछली अपने जीवन का आसरा बनाए रखती है। इसके बाद दूसरा श्लोक, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि बिखियन स्यों काहे रचियो, निमख न हो उदास, कहो नानक पज हर मना, परै न जम की फास। अर्थात हे मन, क्यों विषय विकारों में लीन हो, एक पल भी इनसे तुम अलग नहीं होते। कहो नानक, भाव गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं कि हे मन, हर अकाल पुरख का भजन किया कर। भजन की बरकत से जमों की फांसी
गले में नहीं पड़ते। संगत जी, मन की बहुत ही तरसजोग हालत देखते हुए गुरु साहब ने फरमाया कि अमन, तू क्यों इतना विकारों में फंसा हुआ है? तुम्हें तो प्रभु के गुण गाने थे और तुम विज्ञान के गुण गा रहे हो। तुम्हें तो सत्य के गुण गाने थे, तुम्हें तो प्रेम के गीत गाने थे, तुम्हें तो विनम्रता के, दया के, भाईचारे के, कुदरत के, सबर आदि के गुण गाने थे और तुम विकारों के गुण गा रहे हो। तुम क्रोध के गीत गा रहे हो, तुम जुल्म के गीत गा रहे हो, तुम धोखे के, बेईमानी के, बेकदरी के, अविश्वास के, अंधकार के, लोभ व अहंकार आदि के गीत गा रहे हो। भाव ऐ मन, तुम इन विकारों में वलीन होकर क्यों अपना कीमती जीवन व्यर्थ गवा रहे हो? क्या तुम निमक भाव पल भर के लिए भी इनसे उदास न हुए? क्यों तुम इसमें धसे हुए हो? इनसे बाहर निकलो। यह विकार नहीं, ये तो गले के फंदे हैं। जैसे संगत जी, हम सुनते हैं कि जो इंसान पाप करता है वह मरकर नरक में जाता है, वहां उसे बहुत सजाएं मिलती हैं, जम के फंदे मिलते हैं। तो ऐसी सजाएं गुरु साहब फरमाते हैं तुम्हें जीते जी तब से मिल रही हैं जब से तुम इन विख्यान भाव विषय विकारों में फंसे हुए हो। यह जमों के रस्से तुम्हारे मन पर कसे हुए हैं। इन फंदों को दूर करने के लिए कहो नानक भज हर मना। ऐ मेरे मन, तू हरि का, अकाल पुरख का भजन कर, गुणगान कर। ऐसा करने से तेरे मन पर पड़े जमों की फांसी के फंदे दूर हो जाते हैं, फिर कभी ये फंदा मन पर नहीं पड़ता। तो संगत जी, आइए एक बार फिर इस श्लोक के अर्थ पढ़ते हैं, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि हे भाई, तू विषय विकारों के साथ इतना मस्त क्यों रहता है? तो आंख झपकने जितने समय के लिए भी विषय विकारों से चित्त नहीं हटाता है। नानक भाव गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं कि हे मन, परमात्मा का भजन किया कर। भजन की कृपा से जम्मों का फंदा गले में नहीं पड़ता। तरना पो यूं ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत। तरनापो भाव जवानी। गुरु से फरमाते हैं तरनापो तो यूं ऐसे ही गयो, जवानी तो ऐसे ही चली गई, बेकार चलेगी, विषय विकारों में इसे बर्बाद कर लिया। संगत जी, हमारे जीवन में जवानी एक ऐसा मोड़ है जिसमें हम कुछ बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस वक्त ताकत होती है, तेजी होती है, जुनून होता है, ज्ञान होता है। यदि कुछ नहीं होता तो वह है ताकत, भाव अंदर की ताकत। बाहर तो बहुत ताकत है पर भीतर खाली है। बाहरी ज्ञान तो बहुत है पर भीतरी ज्ञान नहीं, जिस कारण हम जवानी को ऐसे ही गवा लेते हैं। जैसे संगत जी, बाहरी ज्ञान है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसी दोस्ती की जाए, कैसी नौकरी की जाए, कैसे कोई उपकरण चलाया जाए, सब कुछ का ज्ञान है। और ज्ञान होना अच्छी बात है, पर उस ज्ञान का बेस भी होना चाहिए। जब बेस ना हो तो जरा सी ठोकर से गिर जाते। जैसे किसी ने हमारी निंदा कर दी, हमें गुस्से से बोला, तो हमने जवाब कैसे देना है, इसका ज्ञान नहीं। अर्थात दिमागी ज्ञान है, मन का, आत्मा का ज्ञान नहीं। हम कहेंगे कि ऐसी बात नहीं है। आजकल इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी से कैसे बात करनी है। कोई गुस्से से बोले तो हमने धैर्य रखना है, खुद को शांत रखना है। भाव हमें तो बहुत कुछ सिखाया जाता है। संगत जी, ये बहुत ही अच्छे गुण हैं जो सिखाए जाते हैं, जो आजकल कंपनियों में सिखाए जाते हैं। परंतु वह लोग जो ये सब सीखते हैं वे जब तक काम पर होते हैं तब तक ही भले रहते हैं। जैसे ही घर आते हैं तो गुस्सा, फिर वैसे का वैसा। जैसे धार्मिक स्थानों पर जाओ तो वहां बहुत ही साधु संत मिलते हैं, पर जैसे ही वे घर पर आते हैं फिर शैतान हो जाते हैं, फिर वैसे के वैसा। ऐसा इसलिए कि जो सीखा वह दिमाग में तो है, जो पूछो बता देंगे, पर उसे अंदर नहीं लेकर गए। और अंदर तभी जाएगा जब हमें समझ आएगी कि यह गुण, धैर्य, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भले कर्म आदि करने, ये धंधा नहीं, यह जीवन है। इसी से जन्म संवरता है और इन्हें केवल काम चलाने के लिए इस्तेमाल करने वाले जन्म गवा लेते हैं। हाथ में आए हुए गुणों को भी, हाथ में आए हुए सोने को भी यह राख बना लेते हैं। हम अपनी जवानी बेकार ही विषय विकारों, झूठे लोभ लालच में या बनावटी इंसान बनकर गवा लेते हैं। और लियो जरा तन जीत। अब जरा भाव बुढ़ापा आ गया,
इस बुढ़ापे ने तन को जीत लिया। भाव अब शरीर के अंग पहले जैसे नहीं, अब पहले जैसी ताकत नहीं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जवानी भी ऐसे ही गई और अब बुढ़ापे ने तन को घेर लिया और जिंदगी की औध भाव उम्र बीतती चली जा रही है। जिंदगी का सफर तो एक एक पल करके बीता जा रहा है, मौत की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए इस कीमती जीवन को बचाओ। तुम अब जिस भी उम्र में हो, जो भी काम करते हो, जिस माहौल में हो, वहीं से उसी वक्त से एक बात तय कर लो कि मैंने जीवन को केवल जीना नहीं, केवल बोझ की तरह नहीं जीना, बल्कि इसका आनंद लेना है, इसको सफल करना है। और जन्म प्रभु गुणों के बिना सफल नहीं होता। इसलिए गुरु साहब इस श्लोक में फरमाते हैं कि ऐ मेरे मन उस परमात्मा को याद कर। ऐ भाई तेरी जवानी बेपरवाही में ही गुजर गई, अब बुढ़ापे ने तेरे शरीर को जीत लिया है। हे नानक, भाव गुरु साहब फरमाते हैं कि हे मन, हर अकाल पुरख का भजन किया कर, उम्र गुजरती जा रही है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो अकाल पुरख के भजन में, उसके नाम लेने में देरी मत कर, क्योंकि उम्र बीत रही है, गुजरती चली जा रही है। इसके बाद अगले श्लोक में गुरु साहब फरमाते हैं कि बिरद पयो सो जय नहीं, काल पहुंच्यो आण, कहो नानक नर बाबरे, क्यों न पजय भगवान। संगत जी, यदि पहले के सारे श्लोक आप देखें तो हमें समझ लगते हैं कि हर एक श्लोक एक दूसरे से जुड़ा है। गुरु साहब ने सबसे पहले प्रभु गुण गाने की भाव मन में भरने की बात की, और यदि हम खुद को संवारने का कार्य नहीं करते, गुण नहीं भरते, तो हमारा जीवन व्यर्थ जाता रहता है। प्रभु गुण हमारे पास ना होने के कारण जवानी विकारों में बसर होती है। हम बुरे से बुरे कर्म में फंस जाते हैं और ऐसे दुख सहते हैं जैसे कोई नरक में दुख सह रहा हो। फिर उम्र ढल जाती है, पर पहले के संस्कार होने के कारण मन अभी भी नहीं सुधरता, फिर से विकारों में फंसा रहता है। जैसे संगत जी, हमें पता है कि जब उम्र हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो इंसान के पास उतनी ताकत नहीं होती जितनी पहले होती है, परंतु उसने जो कमाया होता है वह बहुत होता है। विकार होते हैं, पाप होते हैं, बुरी सोच होती है जो उसे अभी भी पाप करने पर मजबूर करती है। जैसे हमारे देश के अधिकतम नेता देखें तो वह ज्यादातर बूढ़े हैं, पर उनके अंदर अभी भी लालच का भूत है, मोह का जमदूत है, काम क्रोध में वह अभी भी धसे हुए हैं। अब तो आखिरी समय में है, परंतु फिर भी विकारों में फंसे। गुरु साहब फरमाते हैं कि बिरद भयो, अब तो बुढ़ापा आ गया और अब भी तुम्हें समझ नहीं आ रही कि काल तुम्हारे सर पर है, कब प्राण चले जाएं क्या पता। गुरु साहब फरमाते हैं कि मन अंत समय को ही संभाल लो, कहो नानक नर बावरे। गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐ बावरे नर, क्यों न भजे भगवान, तू क्यों भगवान की बंदगी नहीं करता, तू क्यों अकाल पुरख का भजन नहीं करता। देख, अब तो बूढ़ा हो गया है, तुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रही कि मौत सर पर आ पहुंची है। संगत जी, हम सब मौत को भूलकर ऐसे जीते हैं जैसे हम सदा के लिए यहाँ रहने आए हैं। हम अपने नाम को हर जगह देखना चाहते हैं, पर कुछ ही सालों में हमारी मौत के बाद हमें कोई याद भी नहीं रखता। आज हम जहाँ रह रहे हैं, इसी जमीन पर पता नहीं कितने और लोग रहे होंगे जो हमारी तरह सोचते होंगे कि मैं भी अमर हूं, यहां से जाने वाला नहीं। पर वह सभी जो अहंकार करते थे, जो धोखा करते थे, जो दूसरों का हक मारते थे, वह सभी शमशान में, कब्रिस्तान में सदा के लिए सो रहे हैं। पर जिन्होंने नाम जपा वे सदा के लिए अमर हो गए। आज भी लोग उनके नाम को याद करते हैं। उस वक्त के राजे महाराजे कौन थे, किसे याद, सब शमशानों में पड़े हैं, परंतु जिन्होंने नाम जपा वह आज भी जिंदा है। आज भी लोग उन्हें, उनकी वाणी से उन्हें सदा महसूस करते हैं। उनके लिए हमारे मनों में श्रद्धा है, सम्मान है। इसलिए संगत जी, यह भी मन से ख्याल निकाल दीजिए कि मैं मर कर अमर हो जाऊंगा या मरकर मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, गुरबानी में साफ साफ फरमाया है कि मुक्त केवल जीते जी इंसान हो सकता है, मरकर कोई मुक्त नहीं होता। मरकर तो हम एक बात साफ करते हैं कि हमने अपना जीवन गंवा लिया है, कीमती जीवन गंवा लिया है। हमने ऐसे जीवन गुजारा जैसे यह 2 कौड़ी का हो। काश हम अपने जीवन का मूल्य समझ पाए, काश हम जान पाए कि हमारा एक एक पल कितना कीमती है। और जो समझ जाते हैं वे फिर जिंदगी से बुराई निकाल देते हैं, विकार निकाल देते हैं और ऐसे जीते हैं जैसे आज ही आखिरी दिन हो। वह ऐसे काम करते हैं
जैसे ये आखिरी हो भाव, वे हर कार्य को पूरे मन से करते हैं बिना किसी मैल के। वे सबको ऐसे मिलते हैं जैसे वह हमारे जीवन में बहुत कीमती हो। संगत जी, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इस श्लोक की विचार मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और एक बार फिर इसके अर्थ पढ़ता हूं, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि ए भाई, अब तो तू बूढ़ा हो गया है, तुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रही कि मौत सर पर आ पहुंची है। हे बावले नर, अब भी तुम भगवान का भजन क्यों नहीं कर रहे। इसके बाद अगले श्लोक में गुरु साहब फरमाते हैं कि तन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान, इनमें कच संगे नहीं नानक साची जान। इस श्लोक के हम दो तरह के अर्थ करेंगे। जैसे कि पहले ये संगत जी, गुरु साहब बार बार हर श्लोक में मन, ए मन, मेरे मन फरमा रहे हैं, भाव मन को हर बात समझा रहे हैं। संगत जी ध्यान दीजिए कि हमारे मन ने वह मित्र बनाए हैं, वह रिश्तेदार बना रखे हैं जो इसे नहीं बनाने चाहिए। जैसे मन को प्रभु गुणों का मित्र बनाना है, पर इसने विकारों को मित्र बना रखा है। गुरु की मत को, शिक्षा को मां बनाना है, पर इसने दुर्मत को, बुराई को अपनी मां बना रखा है, जिस कारण बुराई ही मन से जन्म लेती है। मन में प्रेम, सहज, सबर आदि गुणों को रिश्तेदार बनाना था, पर यह क्रोध, असंतोष, आलस्य, काम चोरी, अहंकार आदि को रिश्तेदार बना चुका है। गुरु साहब फरमाते हैं कि ये जो तुमने विकारों को, माया को, धन दारा को अपनी संपत्ति बना रखा है, सज्जान, इनमें कुछ संगी नहीं। ये सभी के सभी तेरे साथ नहीं जाने वाले। यह तब तक साथ हैं जब तक तुम पाप कर रहे हो, जब तक तुम इन्हें अपना शरीर दे रहे हो, और यह तब तक साथ हैं जब तक तुम खुश हो, तुम सुखी हो। दुख में जब भी आए ये भाग जाते हैं। आप ये सोच विचार कर देखना संगत जी कि जब हम दुखी होते हैं, कोई परेशानी आती है, तो क्या काम, क्रोध, लोभ या कोई भी विकार जो हमारे पास है, क्या वे काम आता है या साथ देता है? नहीं देता, क्योंकि वह केवल खाने पीने वाले साथी हैं, साथ निभाने वाले नहीं। इसलिए मुश्किल घड़ी में, दुख में हम सोचना भी चाहें, कोई रास्ता ढूंढना चाहे, तो हमारे दिमाग में कोई बात नहीं आती, जैसे कुछ होता ही नहीं दिमाग में। जब अंदर कोई बात होगी संगत जी, तभी तो बाहर आएगी। हमने यदि कोई अच्छी सोच, कोई भले मित्र, कोई भले गुण भरे होंगे, तो हमारे अंदर से कोई सोच समझ बाहर आएगी। इसलिए हमारे पास यदि विकार हैं, अवगुण हैं, तो वह केवल मजे के लिए हैं, साथ छोड़ देने वाले हैं, साथ निभाने वाले नहीं हैं। जबकि जो प्रभु गुण है वह हमेशा साथ देते हैं, खास तौर पर जब मुश्किल हो। वह हमें धैर्य में रखते हैं, निडर बनाते हैं, फैसला करने में मदद करते हैं, हमें साहस देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, हमें अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए जिसके मन में प्रभु के गुण है, वह हर मुश्किल में भी केवल इसलिए मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास हमेशा साथ देने वाले गुण हैं, साथी हैं, जो हमारे पास नहीं है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि जो रिश्ते हमने बनाए हैं वह अंत साथ नहीं देते। यह बात साची जान के इनमें कोई भी तेरा सच्चा साथी नहीं है। संगत जी दूसरी तरह के अर्थ जो कि सीधे हैं, पर वह भी सोचने पर मजबूर करते हैं। हम सब जन्म लेते हैं तो भी हम अकेले आते हैं, और जब मरते हैं फिर भी अकेले, पर जब तक जीते हैं तो बहुत से दोस्त बनाते हैं, बहुत सारे रिश्ते। पर गुरु से फरमाते हैं कि यह विधि का विधान है कि कितना भी कुछ हो, धन, स्त्री, सारी जायदाद, जिसको अपने घर के माना है नानक, गुरु से फरमाते हैं कि ये बात सच्ची समझ कि इन सभी में कोई भी तेरा साथी नहीं बन सकता। हमारा साथी कौन है संगत जी? जो हमारा सच्चा साथी है वह हमेशा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। जरूरत है तो केवल भीतर खोजने की, खुद को टटोलने की। तो आइए गुरु साहब की वाणी से अपने आप को आप ही खोजें और इस जीवन को, जन्म को संवार लें। तो संगत जी ये थे श्री गुरु तेग बहादुर जी के पहले 5 श्लोक। गुरु साहब का हुक्म हुआ और आप सबका प्यार मिला तो इस विचार को आगे बढ़ाया जाएगा। अंत में श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने केवल गुरबानी को लिखा ही नहीं बल्कि अपनी शहीदी देकर इसका ही रूप हो गए और सदा के लिए हमारे मनों में अमर हो गए। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।